नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में हमारे साथ हैं कुणाल गुप्ता जी, जो कि इसके ऑर्गेनाइजर हैं। आइए जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, जानकारी दीजिए। आज अवॉर्डी भी काफ़ी सारे हैं। नमस्कार। इस बार अवार्ड विनर्स काफ़ी सारे हैं और इत्तेफाक है कि काफ़ी सारे अवार्ड विनर्स खुद यहाँ उपस्थित होंगे। जहाँ तक हमारे फेस्टिवल का सवाल है, ये 3 दिन का फेस्टिवल है, 6 से लेके 8 फरवरी तक। ये प्रोग्राम जो है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हमारे मैनिफेस्टो में भी दिया हुआ है, साहित्य, समृद्धि और संस्कृति तीनों का जो है संगम की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अपनी तरफ से हमारा ये प्रयास है कि हम तीनों को एक साथ जोड़ के, और जो दर्शक हैं यहाँ पे, जो लोग सुनने वाले आए हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मतलब कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश करें जिसमें आपको ये तीनों उससे कुछ ना कुछ भाव में, इस तीनों चीज़ों से आपको कुछ सुनने को या देखने को मिलेगा। तो कब से स्टार्ट किया था ये हमने फेस्टिवल जो है 2013 से शुरू किया है, तब से हम लोग करते आए और तब से लेके आज तक हम लोग, हमारी कोशिश यही रही है कि हर तरह के साहित्य के जितने भी रूप हो सकते हैं, चाहे नाटक हो, चाहे कविता हो, चाहे लेखनी हो, चाहे आपकी मतलब किसी तरह से नृत्य हो, सब तरह के जो है समावेश को हम लोग बांध करके और आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान का जो अपना कल्चर है। जी 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 हम लोग डिफरेंट फैसेट्स लाइक दिस ऑफ द इंडियन कल्चर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू रीच। हमारे साथ हैं सुजाता जी, जो कि जूरी में है। तो आइए इनसे जानेंगे कि आज के जो अवॉर्डी हैं और जो राइटर्स हैं, यहाँ लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप बताइए। नमस्कार, थैंक यू फॉर दिस डूइंग दिस इंटरव्यू। देखिए, मैं ज्यूरी में हूँ और राइटर्स काफ़ी सारे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं। हमें जो किताबें दी गई थी, वो किताबों के साथ ऑफ कोर्स उनके राइटर्स के नाम दिए गए थे, मगर कौन आज यहाँ पे विन कर रहा है वो तो तभी पता चलेगा। बट इट वाज एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें आई, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ निकल के आए हैं। तो दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए साहित्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ में साहित्य है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो जिसके जीवन में साहित्य, संगीत और कला, मैं कला से जुड़ी हुई हूँ। जब हम कला से जुड़े हुए हैं तो साहित्य तो उसमें है ही है, तो इसीलिए दोनों एकदम परस्पर उनका आपसी संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं भारती जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा ये फेस्टिवल करती आ रही हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, और इसमें भाग लेकर के भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। का ये जो दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल है, इसके बारे में अवार्ड्स भी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं इससे बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। पिछले 10 साल से मैं इनके एडवाइजरी बोर्ड में हूँ और हमने जो पहले ही सोचा था कि इसको हम जनता का फेस्टिवल बनाएंगे, तो जैसा आप देख रहे हैं, बिना टिकटॉक यहाँ जनता आना शुरू हुई। और हमारा दूसरा उद्देश्य था कि हम ऐसी जगहों पर ये फेस्टिवल लेके जाएंगे जहाँ आमतौर पर जनता आसानी से आती जाती जनता साहित्य को एडमायर करे, साहित्य को समझे, जन जन तक ये जन की वाणी पहुँचे, जिसको साहित्य कहते हैं। यहाँ पर बुक स्टॉल लगाकर उन्होंने पूरा बोधपूर्ण साहित्य से यहाँ भर रखा है। यहाँ अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, बहुत सारी किताबें हैं। तो मैंने भी उसमें से एक टाइटल भी खरीदा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस। जी, आप भी इसके बारे में बोलिए, किताब के बारे में। वितस्ता एक हमारा पब्लिशिंग हाउस है और वितस्ता की 3 किताबें आज नॉमिनेट हुई हैं, शॉर्टलिस्ट हुई हैं एक अवार्ड के लिए, और तीनों किताबें बायोग्राफी जॉनरा की हैं। और बहुत खुशी हो रही है हमको कि एक कैटेगरी में 3 किताबें जो शॉर्टलिस्ट हुई हैं, तीनों वितस्ता की हैं। तो आप एज अ पब्लिशर रेणु कौल जी हैं। जी, आई पब्लिश दीज 3 बुक्स एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा लग रहा है। ये किताब पद्मश्री शोभना नारायण जी की एक कलात्मक यात्रा के बारे में है, और न केवल ये उनकी यात्रा के बारे में है, बल्कि वो क्या चीज़ है जो एक कलाकार को एक कलाकार बनाती है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी अक्षुण्ण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं मानव जीवन की नश्वरता के बारे में, हम बात कर रहे हैं साथ ही कला की अमरता के बारे में. So it's been, you know, that artistic journey which is going to be inspiring a lot of generation. It's not because they are passionate about arts, but overall about, you know, this willpower to celebrate life on the basis of something that you have, which you find to be your inner calling.